अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आज जो है ना वो हम एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो है ना वो ट्राई करने जा रहे हैं। आज जब मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो पफ्स कह लें, आप इनको पोटैटो पेस्टीज़ कह लें, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इनको एज अ स्नैक ले सकते हैं या फिर इवन जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आप इनको लंच बॉक्स में भी जो है ना वो लेके जा सकते हैं। इवन अगर बच्चों को भी ये लंच बॉक्स में दें तो उनको ये लंच बॉक्स में बहुत पसंद आते हैं। तो जनाब लेट्स स्टार्ट। मैंने सबसे पहले 5-6 आलूओं को बॉईल करके उनको अच्छे से मैश कर लिया। अब इस मैश को रखा साइड पे और मैंने एक दूसरे पैन के अंदर जो है ना वो 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल कर लिया और उसमें 8-9 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जो है उनको काट के डाल दिया ताकि उनको हल्का हल्का सा ऑयल के अंदर जो है ना वो सौटे कर लिया। गार्लिकी से फ्लेवर इससे आता है और उससे जो है ना वो टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। जब एक दफ़ा अगर ये जो है ये लहसुन जो है इसके अंदर हो गया स्टर फ्राई, तो फिर मैंने जो है वो मसाले लिए। मसालों के अंदर मैंने लिया है नमक, साथ में अमचूर पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, और इन सारे मसालों को जो है मैंने मैश्ड पोटैटोज़ के अंदर जो वो ऐड कर दिया और मैश्ड पोटैटोज़ जो हैं उनको गार्लिक वाले ऑयल के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। अब ऊपर से जो है वो मैंने बहुत सारा फ्रेश ग्रीन धनिया डाला है और साथ में जो है इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से पका लिया। इसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 3 से 4 मिनट दें ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना वो सही हो जाए, क्योंकि इसने बेक होना है तो उस पर भी जो है वो कुक हो जाएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जनाब हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हा बंद करके इसको आप ठंडा होने दें और इतनी देर में जो है ना वो हम अगर पेस्टीज़ रेडी कर लेते हैं। मैंने बड़ी एक पेस्टी की शीट जो है उसके स्क्वायर्स काट लिए। अब जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मैं इसकी फिलिंग लेती जाऊंगी और इसके कॉर्नर जो है वो चारों कॉर्नर्स को आप मिला के एक पिलो सा बना लेंगे और ये ज़बरदस्त सी शेप बन गई है। और फिर आप इसके अंदर चाहें तो आप कुछ भी और ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ये वाली शेप बनाना इज़ वेरी इजी। आपने एक स्क्वायर लिया और स्क्वायर के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको सबसे पहले लेके आपने जॉइन कर देना है और फिर बाकी के 2 कॉर्नर्स जो है ना उनको मिला देना है। अच्छा, कॉर्नर्स पे आपने कोशिश करनी कि इनको अच्छे से प्रेस कर दें, वरना जब ये बेक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये पेस्टीज़ खुल जाएंगी, या पेस्टीज़ या पोटैटो पफ्स जो भी आप समझ लें, तो ये खुल जाएंगी। तो हम नहीं चाह रहे कि हमारे पोटैटो पफ्स जो हैं वो ख़राब हो। अच्छा, आज इनके ऊपर जो है ना मैं डेकोरेशन के लिए साथ साथ एक ऑलिव भी लगाती जाऊंगी। अच्छा, ऑलिव्स आपका चॉइस है, आप इसको बीच में से हाफ़ करके लगा सकते हैं या फिर मैंने तो सर्कल्स करके लगाए हैं, लेकिन आप चाहे तो पूरा ऑलिव भी जो है ना वो इसके अंदर प्रेस कर सकते हैं। ऑलिव भी जो है ना वो बेक होने के बाद उसका पेस्टी के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, सारे के सारे ये पोटैटो पफ्स आप ऐसे बना के रख सकते हैं। आपको अगर तो फ़ौरन से बनाने हो तो आप इनको फ़ौरन से जो है ना वो बेक करने रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप बना के इनको फ्रिज में रखना चाहें तो आप फ्रीज़र के बैग के अंदर जो है ना वो आप रख सकते हैं फॉर अ मंथ, और ये बिल्कुल सही है। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो दे आर रेडी टू बी बेक्ड। और जब भी आप इनको निकाल के बेक करें तो आपको इनको डीफ्रॉस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप निकालें, आपने इनको एक एग वॉश देना है और उसके बाद दैट्स इट। अवन के अंदर 20 to 25 मिनट्स की बेकिंग के बाद आपका यमी सा स्नैक इज़ ऑल रेडी। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सारी पेस्टीज़ को अपनी ट्रे को ग्रीस कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पेस्टीज़ को सेट करके इसको जनाब दिया जा रहा है अब एग वॉश। एग वॉश के लिए मैंने सिर्फ प्लेन जो है ना वो एग को बहुत अच्छे से बीट कर लिया। बहुत से लोग जो है वो एग के ना थोड़ा बहुत मिल्क ऐड करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेस्टीज़ तो मुझे सिर्फ जो है ना वो एग वॉश ही देना उसको पसंद है। अगर आप चाहें तो आप एग के अंदर जो है वो थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर सकते हैं, तो उससे जो है ना वो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं इन पेस्टीज़ के साथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप इसमें एक ही तरह से बना के उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एग वॉश जो है ना वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और स्पेशली जहाँ जहाँ से आपने पेस्टीज़ को जॉइन किया ना वहाँ से तो आपने ज़रूर जो है ना वो इसके अंदर एग वॉश लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पेस्टीज़ आपकी बन जाए ना तो आपने एक नाइफ़ लेके और उससे जो है ना वो साइड पे छोटे छोटे कट्स लगा देने, ताकि जब ये पफ अप हों आपकी पेस्टीज़ तो जो है ना वो कहीं फट नहीं जाए। अगर उसमें जो है ना वो स्लाइड से आप जो है वो कट्स दे देंगे तो उससे जो है उनकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं इनके ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर रही हूँ ये सेसमी सीड्स। अच्छा, सेसमी सीड्स मेरे पास वाइट वाले थे, अगर आप ब्लैक वाले रोस्टेड सेसमी सीड्स भी डालना चाहें ना तो इवन उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अगर आपके पास ज़ातर हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यानी आप इसके अंदर जो है ना वो टॉपिंग में भी इट इज़ एंटायरली अप टू योर चॉइस कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेस्ट्रीज़ का टेस्ट जो है ना या आपके पोटैटो पफ्स का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ले जनाब, अब जनाब इनकी सब एग वॉश और इनकी जब डेकोरेशन इज़ ऑल कंप्लीट, अब जो है ना ये रेडी हैं टू बी बेक्ड इन द ओवन। और ओवन में इनका बेकिंग टाइम भी इतना नहीं है। ओवन को जो है ना मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था, लेकिन अगर आपका प्री हीटेड ओवन नहीं है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ओवन ऑन करें और साथ ही इनको रखें और विद इन 25 मिनट्स आपकी ज़बरदस्त सी पेस्ट्रीज़ आर ऑल रेडी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पेस्ट्री जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी सी रहें और सॉगी ना हो तो आपने इनको ओवन में ज़्यादा देर नहीं छोड़ना। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए और आप ये देखो कि इनकी कुकिंग इज़ डन, तो जस्ट टेक द ट्रे आउट और इनको बटर पेपर के ऊपर छोड़ें। दैट विल हेल्प देम टू स्टे क्रिस्पी एंड क्रंची। इसके साथ ही जनाब आप मुझे दें इजाज़त। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक जो है वो दे दूँगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।